हाँ जी गाइस, किद्दां हो सारे। उम्मीद करदी आ सब खुश होवोगे, वधिया होवोगे। ते अज जो वेखण वाली या तुहाडे नाल शेयर करन वाली आ, पहले टाइटल शेयर कर दवा जी। हाउ वी मीट एंड गोट मैरिड आफ्टर 12 ईयर। 12 साल बाद शादी हुई ते किस तरह मिलिया एक विलोग आ, एक कपल दी स्टोरी आ, अर्जुना हरजाई एंड दिव्या हरजाई। आओ सब तो पहले तो इस वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਟ गेट स्टार्टेड। एक सेंटेंस में अगर अपनी व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। 101 101st व्लॉग, 5 6 7 8 9 10 मोस्ट अवेटेड है ना। मतलब दुनिया काउंट कर रही है, जितने भी हमारे जो चैनल पे जुड़े हुए लोग वो वेट कर रहे हैं इस दिन का काफी टाइम से। बोलना चाहूँगी एक इंसान है, आई थिंक रविंदर सिंह प्रताप है, रविंदर प्रताप सिंह, जो हर व्लॉग में उन्होंने 88 व्लॉग्स टू गो, 87 व्लॉग्स टू गो, 86 वहाँ से शुरू किया हुआ। कल उन्होंने बोला है उनकी मैथ 0 व्लॉग्स टू गो, मैथ प्रैक्टिस। एनीवे, तो हाँ यार, ऑब्वियसली जो इतनी मच अवेटेड स्टोरी है वो इट इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट, जैसे हमारे पापा मम्मी की स्टोरी थी, समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ दैट ओनली, है ना। वैसी हिस्ट्री रिपीट होती है, जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स, तो वही हुआ है हमारी फैमिली में। तो शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है। शुरू करते हैं शुरू से। 12th क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया था अपना। तो उससे पहले मैं न्यू ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ता था साकेत में। उसके बाद 12th में मैंने अपना स्कूल चेंज किया और इनके लक्ष्मण पब्लिक स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, ठीक है। और मेरे को एडमिशन कल्चरल चीज़ों के बेसिस पे ही मिलता था कि ये गाता अच्छा है और ये सब वो सब, क्योंकि मार्क्स तो अपने बहुत ज़्यादा आते थे, मतलब समझ रहे ना, ठीक है। तो एनीवे, हाँ, तो 12वीं क्लास में मैं LPS पहुंचा स्कूल में, और जो मेरा जो क्लास था, A सेक्शन था मेरा, A1, जिसके अंदर सिर्फ बॉयज़ थे सारी क्लास में, क्योंकि हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड साइंस था, ठीक है ना। तो पहले कंप्यूटर साइंस एंड वो, और जो दूसरे सेक्शंस थे वो बायो वाले, मेनली सारी लड़कियां वहाँ पे होती थी। तो हमारी क्लास में कोई लड़की नहीं थी। हाँ, नॉन मेडिकल में थे हम लोग, ठीक है। तो ऐसी कोई मतलब उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे किसी से दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि मैं तो स्कूल में नया, ठीक है, ऊपर से हमारी क्लास में कोई लड़की नहीं थी, तो मतलब समझ सकते हो आप। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है ना, कोई लड़की आती तो ओह माय गॉड भाई, लड़की भी है। बट LPS में मेरे को देख के ऐसा लड़कियों का रिएक्शन था कि ये कौन क्यूट सा आ गया। अच्छा हाँ, ठीक है, जूनियर्स का क्रश था, जूनियर्स का नहीं, सबका था। अच्छा, सबका तेरा नहीं था? मेरा था। तो बेसिकली हाँ, न्यू एडमिशन थे, तो मैंने ना, मेरे जूनियर्स जो मैं बस में जाती थी, तो उन्होंने कहा दिव्या दीदी आपको पता है एक अर्जुन भैया आए हैं स्कूल में। तो मैंने कहा नहीं, कौन है? तो कहते अरे बड़े क्यूट है और इतना अच्छा गाते हैं ना। मैंने कहा अच्छा। तो बस वो एक उस टाइम तो सुन लिया कि अच्छे गाते हैं। मैंने कहा मेरे को पता नहीं है कौन से सेक्शन में क्या, कुछ इंक्वायर नहीं किया, बट दिमाग में शायद कहने के वो बात रह गई कि हाँ क्यूट सा है, कोई आया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो होता है ना आपस में यंगस्टर्स का, बच्चों का। तो फिर नित्ती, आप लोग ने उसको देखा होगा हमारे ब्लॉग्स में। तो नित्ती मेरी बेस्ट फ्रेंड, अब पता नहीं क्या बात हुई कैसे, तो हम दोनों को पता चला कि हाँ कोई है, कोई क्यूट सा है। तो हमने कहा चल चल देख के आते, चल देख के आते। मतलब मुझे देखने आती थी लड़कियां, सोचो। बेटा लड़कियां नहीं, बीवी है वो। हाँ, मतलब उससे मतलब लड़की ऐसे वाला मेरी बीवी देखने आती थी। हाँ चलो ठीक। तो हम गए क्लोज स्टेज पे, तो बड़े दूर से, मतलब एकदम ऑब्वियसली इतने तो शर्म बहुत थी, तो ऐसे दूर से देख रहे अच्छा ये हाँ क्यूट है, काफी क्यूट है, पर कुछ तो प्रैक्टिस करता बड़ी डेडिकेटेडली, बट मुझे सुनाई नहीं दिया, ये बहुत दूर थे, हम दूर से देख रहे थे। तो बस ये था फर्स्ट एनकाउंटर। तो मैंने कहा अच्छा क्यूट सा आ गया और ये वो। तो उसके बाद फिर एनुअल डे जब फंक्शन होने वाला था, तो मैं थी स्टूडेंट काउंसिल में, हाउस कैप्टन थी मैं। तो हमको ड्यूटीज पे लगाया होता था और मैनेज करना है बच्चों को, डिसिप्लिन, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें। तो ये ही वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, और वो लम्हे गाया था अर्जुना ने, वो लम्हे गाया था, और एक और माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। और स्कूल में इतनी अच्छी आवाज, मतलब हैरान होती थी मैं कि इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है, ही इज जस्ट इन 12th और ये सब। तो बस अब वो लम्हे गाया, तो मैं और नित्य एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई क्या गाता है, मतलब पूरे वो। तो ऐसा कुछ था कि वोटिंग सिस्टम भी था उस साल, तो मतलब ऑब्वियसली द जजेस वुड डिसाइड हु वुड विन, बट आल्सो बच्चे वोट करेंगे। हाँ। तो उस दिन अब मैं ड्यूटी पे थी, तो इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की मेरे लिए। मैं हर किसी जाके अरे बहुत अच्छा गाया, आप उनका ही नाम लिखो, आप उनका ही नाम लिखो। अच्छा, और सुनो, सबसे हैरानी की बात यह है कि मैं
इसका जो हाउस है उसमें हुई नहीं, हाँ नहीं, मतलब जिस हाउस की कैप्टन है उनको उसको उसी को हराने घर का में। वेदी लंका डाय। हाँ, तो मैं आराधना हाउस में था, तुम थी ज्ञान हाउस। तो ये अपने हाउस की प्रमोशन छोड़ के हमारी करने लग गई। नहीं, क्योंकि जेन्युइन था यार, नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरा मैंने क्रश notice था किया। इसलिए। नहीं, ये नोटिस किया मैंने कि ये ना कभी भी वो चीज नहीं है, मतलब किसी से अगर कोई अच्छा रिलेशन है तो मेरिट के बेसिस पे ही शी ऑलवेज डज एवरीथिंग। कि अगर कोई बंदा टैलेंटेड है तो चाहे वो मैं उसको पसंद करूँ या ना करूँ, अगर वो टैलेंटेड है तो है। तो सिमिलरली वहाँ पे क्योंकि जेन्युइनली इनको महसूस हुआ। सबसे अच्छा अर्जुना ने ही गाया था, ऑलरेडी लोग लिख रहे थे, बट वो रीइंफोर्स करने के लिए, हाँ यार बहुत अच्छा गाया यार, बहुत अच्छा गाया। तो है स्माइल, देख लो अभी भी स्माइल आ रही है। सो एनीवे, तो हाँ 4:20 इसकी भी स्टोरी बताएंगे, ठीक है। खैर, तो बस फिर सबको मैंने लिखवाया, और बहुत सारे बच्चों ने और भी लिखा होगा, ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स का लिखा होगा, बट फाइनली हु वन द कंपटीशन? विद 90% हमारा लौंडा। एनीवे, वो शुरुआत थी एक दोस्ती की। उसके बाद नित्य के थ्रू हम लोग थोड़ा वो कम्युनिकेशन शुरू उसके हुआ। बाद बस ये, और हम अर्जुना का नाम डल गया था नित्य और मेरे बीच में, वो लम्हे। हाँ, तो जब भी मैं कोई मतलब सामने code से word- आ रहा होता है कुछ, वो लम्हे ऐसे करते थे हम। तो बस ये फिर हम बस तो छुप छुप के देखा करती थी। हाँ छुप छुप के देखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली यार। और मेरा फ्रेंड था अरुण, innocent- आ रही है मैं कह रहा हूँ कूल चिल ब्रो चिल। मैं कह रहा हूँ कूल करना, आप कूल रहा है बिल्कुल। आ रही है मैं मतलब क्यूट टाइम था यार, वो बेस्ट टाइम होता है स्कूल। इनोसेंस जो होती है मतलब ना ऐसा अपनी। कुछ अफेयर नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है, लेकिन हाँ। उसमें भी वो जो छोटा मोटा वो जो Crushes। शर्म रहती है ना एक, हाँ। कि आ रही है तो मेरे को पता है, अच्छा जब मुड़ना नहीं है अपने को ऐसे खड़े रहना Style में है, एकदम। तो अपना स्टाइल मारेंगे अपन, ऐसे एक पैर खड़ा ऐसे करके स्टाइल में खड़े रहेंगे। बहुत अपन ने स्टाइल मारा है। हाँ। एनीवे, तो फिर, वहां से आई बस- थिंक दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर हम आगे जावा started- के थ्रू हाँ, हर्षल था, हमारे फ्रेंड, अरुण तो था। हर्षल और नित्ति बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, और हर्षल के दोस्त ये थे और नित्ति मेरी दोस्त थी। तो फाइनली हमने बात शुरू करी। उस टाइम मेल्स का जमाना होता था, याहू मैसेंजर का जमाना होता सुनो था। तो नित्य आई कि ऐसे से बात कर ले उससे। मैंने कहा तो करा दे, तो कहे अच्छा। मैंने कहा एक काम कर, मैं थोड़ा ऐसे ना ऐसे तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये सब हुआ था। हाँ नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फोन नंबर का तो हिसाब किताब था नहीं कुछ, तो मैंने कहा अच्छा ईमेल आईडी मेरा ले लो, तुम उसको दे देना, और तुम्हारा ईमेल आईडी मैंने लिया। मैं ईमेल आईडी लिया, हमने सोचो तुम, वो भी इस समय मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट yahoo.co.in का कुछ था, कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था ईमेल आईडी, तो वो Messenger। हाँ, तो वो हमने लिया, एक्सचेंज किया एक चैट दूसरे का। रूम्स होते थे, और कितना तो याहू मैसेंजर पे फिर हम लोग ऐसे मतलब चैट करते थे, हाय हेलो, और वहीं पे मतलब ऐसे दोस्ती ऐसे गहरी हो गई। और तब आई थिंक छुट्टियां चल रही थी कुछ, व्हेन वी यूज्ड टू चैट। उसके बाद जब हम स्कूल आए थे, फिर एनुअल फंक्शन था, तब हाँ। वहाँ पे फिर हम वापस मिले। हाँ। और फिर ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत अच्छी दोस्ती हो गई ओ है। बाय द वे, हेलो, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पार्ट जो है वो ये है कि ये सब हुआ एनुअल फंक्शन पे, हाउस फंक्शन पे ने गाए वो। फिर भाई साहब गायब स्कूल से फॉर 3 months, ही वाज नॉट देयर। अब मैं प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। हाँ, ये सिटी में ही नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो अब रोज जिसका क्रश है वो तो मतलब देखेगा ना कि क्लास में, तो हमारी क्लास क्या थी, मेरी ऐसी क्लास है तो डायगनली अर्जुन की क्लास होती थी। तो हाँ, मतलब अगर हम दोनों पहली बेंच पे बैठ जाएं तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं। वैसा होता था। तो बस बड़े बहाने से मतलब ऐसे देखते होते थे यार, कोई आज भी नहीं दिख रहा यार, शायद नहीं आया होगा। तो थोड़े टाइम बाद जब हो गए 15-20 दिन, 2 महीने 2 महीने। हाँ। अच्छा, मुझे बहुत लंबा वक्त लगा था। बट एनीवे, तो मैं देख रही हूँ और मैंने कहा अच्छा नहीं आए हैं। तो फिर अब अच्छा, फिर कुछ ऐसी अफवाह शुरू हुई कि हो सकता है अर्जुना आए ही ना, वो बॉम्बे में स्कूलिंग अपनी कंटिन्यू करे। तो मैंने कहा यार अभी तो, और अभी तक सॉरी हमारी कोई मैसेंजर पे अभी बात नहीं हुई है। हाँ, ये सिर्फ हाउस फंक्शन के बाद की बात है, ठीक है, कि मेरा क्रश है और तुम थे नहीं, उसके बाद तुम गायब हो गए। तो बस अब मेरे प्रैक्टिकल वाइवा और ये सब, और मैं अंदर से इतनी उदास, मैंने कहा भाई अगर चला गया तो क्या होगा, मतलब मैं तो बात भी नहीं करी, मैंने हेलो भी नहीं बोला, ना ही मैं बोलूंगी क्योंकि शर्म बहुत आती है। तो ये वाला तो बड़ी उदास, मुझे याद है मेरा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल था, एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो, तो बाहर से एग्जामिनर आया था और मैं बिल्कुल मतलब आई वाज सो जोन्ड आउट, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। मुझे लगता यार कि एक बार भगवान जी, एक बार बस बात हेलो करवा देना, बाकी ठीक है जो आपको ठीक लगे वैसा। तो फिर आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, 18 नवंबर। तो वो इसलिए बिकॉज इट वाज माय सिस्टर्स वेडिंग, 18 नवंबर 2005।
को अब नित्ती को भी मैंने, मेरी कजिन की शादी थी, मतलब हेमा दीदी की शादी थी, तो मैंने नित्ती को भी बुलाया था, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो आई शादी पे। तो अब मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी क्योंकि शादी की प्रेपरेशन है वो। तो आती कहती ओ पता है आज कौन आया था स्कूल में? तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा कौन, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद जा चुकी थी शायद ही इज नॉट गोना कम बैक। तो कह रही वो लम्हे मैंने ऐसे देखा, मैं क्या बात कर रही है? कह रही हाँ। मैंने कहा क्या बात कर रही है? कह रही हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली अब मुझे इतनी एक्साइटमेंट, शादी के फेरे हो रहे हैं और डोली उठी है सुबह अराउंड 6 बजे। मैं मम्मा को कह रही हूँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे जाते स्कूल जाना है। तो मम्मा कह रही क्या हो गया? वैसे तो बोलती रहती नहीं जाना नहीं जाना, आज बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। अरे आराम से, मतलब करो, तुम शादी से इतना थके हुए बेटा, एक दिन रेस्ट करो, एक दिन छुट्टी ले लेना, अगले दिन चले आना। नहीं नहीं मम्मा जाना, इतने दिन हो गए, इतने दिन मिस हो गए। मम्मी ऐसे देखती है उनका, वैसे तो ये छुट्टी के बहाने ढूंढती रहती है। वैसे तो वाला ऐसे मम्मा बुखार सा लग रहा है। बट एनीवे फिर फाइनली उस दिन नहीं गई मैं स्कूल, बट अगले दिन गई थी। एंड अगले दिन मैंने देखा अच्छा लड़का बाहर खड़ा है एकदम फुल ऐसे स्लीव फुल स्लीव, हाँ ऊपर हाँ फोल्ड करके स्टाइल था। तो वो खड़ा हुआ है, तो बस जो अंदर से खुशी, मतलब क्यूटनेस होती है ना, वो इतना इनोसेंट था वो फेस, इतना अच्छा लगता था। तो ये थी कहानी। अब फाइनली देन ही केम बैक, और फिर थोड़े दिन बाद आने के बाद भी अराउंड 10-15 दिन बाद हमने फिर थोड़ी सी बात शुरू हुई, क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स थे, हाँ, बन गए थे फ्रेंड्स। तो हम जैसे फिर थोड़ा बहुत कभी कभी, मेरे घर में तो इंटरनेट था नहीं, तो सिंधु के घर में था, हाँ, तो हम ऐसे ही चैट करते थे, बहुत फ्रेंडली चैट, मतलब कि जान रहे एक दूसरे को। अच्छा तो आप कौन से स्कूल से, अच्छा फिर कैसे, जनरल बातें, हाँ। फिर ऐसे करते करते पता है क्या होता है, बेसिकली ना ऐसे कनेक्शंस बन जाते हैं, आपकी दोस्ती हो जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल विद ईच अदर, और अटैच भी हो गए थे बहुत ज्यादा, सारा पूरा सर्कल ही। बट इनका और मेरा एक अलग कनेक्शन था, बट ये भी था कि अब मतलब इसको मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है उस रिलेशनशिप का, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और आप उस समय आज के जैसे डेटिंग बोलते हैं कि हम डेट कर रहे हैं, वैसे आप समझ लो कि वैसा ही कुछ था, पर टेक्निकली वी वर नॉट डेटिंग, है ना, राइट। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, इनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, मतलब जैसे कुछ होता है, वो थे ना राहुल और अंजलि, काइंड ऑफ लाइक दैट, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम प्यार करते हैं दूसरे को। मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन थी वो, मतलब प्यार नहीं, हमें पता था कि पसंद करते हैं, बट ऐसा हाँ, मतलब पसंद करते हैं वाली वाइब थी वो, कि मतलब हाँ ये बहुत सही है। बट कभी कभी क्या होता है, जब आप बेस्ट फ्रेंड होते हो ना, तो आप वो चीज शायद रियलाइज नहीं कर पाते कि probably you want to settle with this person or whatever. तो anyway ऐसी सिचुएशन हुई। Which also reminds me of that movie, जाने तू या जाने ना। हाँ, है ना? Exactly. तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी दोस्ती की। उसके बाद 2006 में हम लोग हो गए, स्कूल वूल खत्म हो गया, उसके बाद टच में थे काफ़ी देर तक हम लोग, मतलब ये भी मिलने आती थी मुझसे कभी कभी घर पे, और मैं घर से बाहर निकलता नहीं था, मैं अपने घर के अंदर ही मिलता था सिर्फ, है ना यार। आप कंप्यूटर्स बनाता रहता था मैं, कोई ना कोई मशीन खोल लिया, मदरबोर्ड खोल के बैठ गया हूँ, तो मैं घर के बाहर नहीं पाया जाता था, ऐसा प्राणी था मैं। तो ये कभी कभी ये आती थी, नित्ती भी आती थी मिलने, स्वस्ति भी आई हुई थी एक बार, मंशा दीदी भी आई थी, तो मतलब मैं घर पे ही मिलता था सबसे। तो हमारी मुलाकात हुई, दादी भी थी तब, तो दादी यूज्ड टू ऑलवेज लाइक हर अ लॉट कि ये मतलब बहू बना ले इसको घर की, हाँ सोचो उस समय। और हमारा था कि अभी क्या शादी करनी है टाइप्स, और मेरा कुछ उस समय फिक्स नहीं था कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं उस समय म्यूजिक स्कूल शुरू किया था मैंने दिल्ली में, और इट वाज डूइंग गुड, तो मेरे को पता नहीं था कि मैंने करियर में म्यूजिक करना है कि नहीं करना। और उसके बाद अचानक से आई डिसाइडेड कि आई हैव टू मूव टू मुंबई, है ना, याद है आपको? एंड दैट इज व्हेन थिंग्स कंप्लीटली चेंज्ड। तो मैंने, और मेरा ऐसा था ना यार, मैं ज़्यादा किसी से कन्वे नहीं करता था मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो प्लान्स हैं, तो मैं सीधा निकल गया पैकअप करके मुंबई। उसके बाद गाइस इट्स सो क्यूट लव स्टोरी, बहुत मैनू वधिया लग रहा है इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के। अच्छा आ वीडियो जी है ना 1 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, तो मैं पार्ट करके तुहाडे नाल शेयर करा कि मेरा दिल तो कर रहा सीगा मैं सारी वेख लवा, लेकिन सोचा नहीं पार्ट करके जी है ना वो मतलब कि अपनी फैमिली के नाल शेयर करागी। अर्जुना हरजाई एंड दिव्या हरजाई, सो क्यूट, बहुत वधिया गल्लां लग गया किस तरह मतलब कॉलेज लाइफ से इन्होंने टाइम स्पेंड किया। फ्रेंड्स सीगे, एक दूजे तो शर्मांदे रहे, एक दूजे को नहीं दसिया कि मैं तेनों पसंद करदा वा ना, मतलब कि दिव्या ने अर्जुना नूं दसिया कि मैं तेनों पसंद करदी, मतलब कितना वो हसीन जिहा वक्त होएगा इन्हां वास्ते आज जदों ये दसदे पे आ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਆਓ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ। ਲੈਟ ਗੈਟ started. Allah Hafiz. Take care. Goodbye.